सोनम कपूर जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तो वो कहीं ना कहीं अनिल कपूर की बेटी है, तो उनके स्टारडम का चश्मा पहन कर आई। यही कारण है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में आते ही उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जिससे ना सिर्फ बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, बल्कि सोनम ने अपने लिए भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। ऐसी एक कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब उन्होंने बॉलीवुड की डीवा, इनफैक्ट जिसे पूरी दुनिया बहुत सुंदर मान चुकी है, उसे आंटी कह दिया था। मैं बात कर रही हूँ ऐश्वर्या राय की। और इस आंटी कहने की कीमत सोनम ने कैसे चुकाई, चलिए आज बात करते हैं बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में सोनम और ऐश्वर्या की उसी फाइट के बारे में। सोनम कपूर को बॉलीवुड इंडस्ट्री में उस बैनर से लॉन्च किया गया जिस बैनर के साथ काम करने के बाद स्टार अपने आप को सक्सेसफुल मान जाते हैं। हालांकि सोनम तो उस बैनर से लॉन्च होने के बावजूद फ्लॉप रही थी। ये फिल्म थी सावरिया, संजय लीला भंसाली की फिल्म से वो बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। अनिल कपूर की बेटी आ रही है, अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर, एक टैग मिल गया था और कहीं ना कहीं सोनम कपूर को इंडस्ट्री वालों ने या अनिल कपूर के साथ काम करने वालों ने बहुत चढ़ाया था। यही कारण है कि सोनम ने ये नहीं सोचा कि जिस इंडस्ट्री से वो आती है उस इंडस्ट्री में उनके पिता इतने टाइम तक इसलिए रहे क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने डिप्लोमेटिक प्ले किया, कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्सी से दूर रहे और अपना काम रेगुलर करते रहे। शायद ये चीज़ सोनम कपूर ने अपने पिता से नहीं सीखी। यही कारण था कि जब सोनम कपूर को बड़े बड़े ब्रांड्स साइन कर रहे थे, जिसमें से एक ब्रांड था लॉरियल, जिससे ऐश्वर्या लंबे समय से जुड़ी थी और ऐश्वर्या लॉरियल का फेस थी। सोनम कपूर इंडस्ट्री की दूसरी एक्ट्रेस थी जो ऐश्वर्या के बाद लॉरियल से जुड़ी थी। और इसी लॉरियल ब्रांड से जुड़ने पर सोनम कपूर से जब पूछा गया कि ऐश्वर्या इससे जुड़ी हुई है और आप अब इस ब्रांड से जुड़ रही हैं, इस पर आपको क्या कहना है, तो सोनम कपूर ने ऐसी बात कह दी जो ऐश्वर्या तो फिर भी इग्नोर कर जाए, लेकिन ऐश्वर्या को पसंद करने वाले लोगों ने सोनम को नहीं बख्शा। सोनम कपूर ने कहा कि हाँ, ऐश्वर्या तो आंटी है दूसरी जनरेशन की। ऐश्वर्या को आंटी कहना इस स्टेटमेंट से बहुत बवाल मच गया था, वो भी तब जब ऐश्वर्या आंटी जैसी बिल्कुल नहीं लगती और अगले कई सालों तक ऐश्वर्या को आंटी तो कोई नहीं कहेगा, वो है ही इतनी खूबसूरत। लेकिन सोनम कपूर ने आते ही अपनी सीनियर एक्ट्रेस को रेस्पेक्ट देने के बजाय उन्हें आंटी कह दिया। इस बात से तो बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, जिसके बाद सोनम कपूर को हर इंटरव्यू में उनका ये स्टेटमेंट याद दिलाया गया और सोनम कपूर इस स्टेटमेंट से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने फाइनली अपना जवाब देने के लिए एक नैरेटिव तैयार किया, बचने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब ऐश्वर्या राय ने मेरे पिता के साथ फिल्म की है तो ऑब्वियसली मैं इतने समय से ऐश्वर्या राय को देखती आ रही हूँ तो मैं उन्हें आंटी ही कहूँगी ना। तो इस तरीके से आंटी कहने के बाद सोनम कपूर ने अपनी इस आंटी वाली बात को जस्टिफाई भी किया। आपको बता दें कि ताल फिल्म में दोनों साथ काम कर चुके हैं। अनिल कपूर के साथ ताल फिल्म काफ़ी पसंद की गई थी ऐश्वर्या राय की। लेकिन सोनम कपूर का ये स्टेटमेंट ना ऐश्वर्या के फैंस को पसंद आया, ना इंडस्ट्री में जो ऐश्वर्या के साथ काम करते हैं उन लोगों को पसंद आया और ये बात ऐश्वर्या के कानों तक भी पहुंच गई थी। हालांकि ऐश्वर्या ने अपनी डिग्निटी मेंटेन की, उन्होंने मीडिया के सामने या खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहा, लेकिन जो करना था वो उन्होंने अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कर दिया। एक्चुअली लॉरियल से जुड़ने के बाद सोनम सपने देख रही थी कि जल्द ही वो लॉरियल की तरफ से कांस फिल्म फेस्टिवल में वॉक करेगी, जो कि एक इंटरनेशनल रेड कार्पेट फेस्टिवल होता है और वहाँ पर आपको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। सोनम ने ये तक सपने देख लिए थे कि वो ऐश्वर्या के साथ इस रेड कार्पेट पर वॉक करेगी और क्या पहनेगी क्या नहीं, इसकी भी प्लानिंग शुरू कर दी थी। लेकिन सोनम के पैरों तले ज़मीन तब खिसक गई जब सोनम को कांस फिल्म फेस्टिवल का रेड कार्पेट पर चलने का इनविटेशन तो क्या टिकट तक नहीं आया। रेड कार्पेट से उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर किया गया और किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं कांस में रेड कार्पेट पर वॉक करने के लिए। कहा जाता है कि ऐश्वर्या की वजह से ऐसा हुआ था। ऐश्वर्या को जब कांस की तरफ से इनविटेशन आया लॉरियल का और जब ऐश्वर्या को पता चला कि ये लोग सोनम को भी ऐश्वर्या के साथ वॉक करवाने वाले हैं तो ऐश्वर्या ने मना कर दिया। ऐश्वर्या ने कहा कि अगर सोनम कपूर रेड कार्पेट पर आएगी, मेरे साथ वॉक करेगी तो मैं इस शो का हिस्सा नहीं बनने वाली हूँ।
ऐश्वर्या ने जब सामने वाली कंपनी पर यह शर्त रखी तो फाइनली कंपनी वालों को बात माननी पड़ी, क्योंकि ऐश्वर्या लंबे समय से इस ब्रांड से जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या एक ब्यूटी क्वीन है। वहीं सोनम कपूर ने अभी तक अपनी पहचान नहीं बनाई थी और उन्होंने लॉरियल जस्ट साइन किया था एज अ इंडियन फेस। इसीलिए फिर लॉरियल ऐश्वर्या को नहीं खोना चाहता था सोनम के कारण। तब सोनम को कांस में नहीं बुलाया गया और ऐश्वर्या ने आराम से रेड कार्पेट वॉक किया और इसके बाद सालों तक दोनों के बीच दूरियां रही। हालांकि सालों बाद दोनों की दूरियां तब खत्म हुई जब सोनम कपूर की शादी हुई। बच्चन फैमिली ने उस शादी में शिरकत की। इसके अलावा ऐश्वर्या ने आगे चलकर अनिल कपूर के साथ फिल्म फन खान में भी काम किया। तो ये कीमत चुकाई थी सोनम कपूर ने ऐश्वर्या राय को आंटी कहने की, और इन दोनों की बिगेस्ट फाइट यही है। बॉलीवुड ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।